वाणी में सामर्थ्य, असमर्थ हो रहे हो। झूठ क्यों बोलते हो? बस आप विचार, क्यों झूठ बोलते हो? क्या मिल जाता है तुम्हारे सोचते हो कि झूठ बोलकर हम बात बना लेंगे, ठीक है यहां बना लो, वो अपराध आपका आगे बिगाड़ देगा जाके ऐसी जगह जहां तुम्हारे बनाने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। सत्य बोलो, मृदु बोलो, हितकर बोलो। ऐसा किया, जी गलती हो गई, आप दंड दें या क्षमा करें, ऐसा हो गया, आपका सुधार हो जाएगा, आप पवित्र। बहुत चालबाजी, चतुरता, कपट करके, झूठ से हम बात सजा लेते हैं, लेकिन उसका अपराध आगे जाके ऐसा उजाड़ेगा कि आप सजाने लायक नहीं रह जाएंगे। चाहे जितनी कसम खाएं, आपकी बात ही नहीं मानी जाएगी, दंड आपको मिलेगा। बहुत सावधानी की। जिसके अंदर असत्य भाषण है वो नाम जप नहीं कर सकता। अश्लील वचन बोलने वाला और झूठ बोलने वाला निरंतर नाम जपक नहीं हो सकता। नाम उसकी जिह्वा पे चलेगा ही नहीं, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न का। अगर आपका भजन बढ़े और भजन बचे और भजन पचे तो झूठ बोलना छोड़ो। किस बात के लिए झूठ बोलते हो? क्यों बोलते हो? कहते व्यापार में जरूरी है बोलना। कैसा व्यापार? अरे हम इतनी की वस्तु लाए, इतनी को बेचते, तुम्हें लेना हो लो, नहीं तो ठीक है। हरि भरण पोषण करने वाले वो आएंगे तुम्हारे ग्राहक बनकर, क्योंकि तुम सत्य पे चल रहे हो तो सत्य तुम्हारा व्यापार बढ़ाएगा। अभी तुम असत्य से चल रहे हो तो तुम्हें लगता है कि हमने 500 रुपया मुनाफा कर लिया, पीछे आएगा 5 लाख का हिसाब। ऐसे रोग बढ़ेंगे, ऐसी समस्याएं आएंगी बेमतलब, ऐसे कि 5 लाख से ले जाए। जोड़ते रहो, झूठ बोल बोलकर पाप इकट्ठा करते रहो और दुख भोगते रहो। लास्ट समझो इस माया बंधन का। तो असत्य झूठ बोलना, उपासक तो सावधान ही रहे। क्यों झूठ बोलते हो? क्या कमा लोगे? क्या कमाने आए हो? नाम तो, झूठ बोलने वाली वाणी में नाम नहीं चलता। तुम झूठ बोलना देखना, तुम्हारा नाम चल रहा है क्या निरंतर? और अगर नाम चलने लगा तो डर लगेगा झूठ बोलने में, पाप करने में भयभीत हो जाओगे, कहीं ये नाम छूट गया तो। अब वो आगे बढ़ जाएगा। 9, पर निंदा, दूसरे की निंदा। एक स्वभाव बनता जा रहा है लोगों का, समझ ही नहीं पा रहे कि हमसे पाप हो रहा है। जहां बैठे तो किसी की भी निंदा करना शुरू कर देते, चाहे वो साधु हो चाहे वो वैष्णव हो। तुम्हारी पार्थिव दृष्टि है, तुम साधु को कैसे पहचान सकते हो? चश्मा अगर काला लगा हुआ है तो तुम्हें सामने काली माही नजर आएगी। त्रिगुण माया का चश्मा लगाए हो तो तुम्हें त्रिगुणात्मिका माया ही दिखाई देगी, तुम्हें उसकी स्थिति नहीं, क्योंकि स्थिति प्रज्ञ को स्थिति प्रज्ञ ही जान सकता है। त्रिगुणातीत अवस्था को त्रिगुणातीत अवस्था का पहुंचा हुआ ही जान सकता है। तुम बाहरी दृश्य देखते हो और उसी को तुम निंदा करके गान करने लगते हो तो तुम्हारे सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। पर निंदा के ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। वो मूर्ख दूसरे की निंदा करके उसके सारे पाप अपनी खोपड़ी पे ले लेता है, बोझा बना, नरक को जाता है। और भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिनको, किए सुकृत बहुत जन्म के छिन में डारे खोए। बहुत जन्मों के पुण्यों का एक क्षण में नाश हो जाता है भक्त निंदा करने वाले को। वाणी संभाल करके किसी की निंदा न निकलने पावे। जहां किसी की प्रशंसा हो रही होती है, कोई वर्णन करने लगे तो हमारे अंदर की मलिनता, हाँ ऐसा तो है पर वो ऐसा ऐसा, लेकिन ऐसा, निंदा शुरू कर देते हैं। वो बहुत घातक है, बहुत हानिकारक है। जिसकी निंदा कर रहे हो उसके जितने पाप हैं वो तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो रहे हैं। इसीलिए तो संत जनों ने कहा, स्वस्थ होकर दीर्घ काल तक हमारी निंदा करो, भगवान तुम्हारा मंगल करें। ये साधो निंदक मित्र हमारा। क्यों? जो हमें शारीरिक दंड भोगना था वो निंदा करके ले लिया। कई बार आपको सुनाया है कि निंदा बहुत घातक है। एक बार भगवान वशिष्ठ जी अयोध्या के जो चक्रवर्ती सम्राट होते गए, उनके कुल गुरु बहुत समय से, तो एक राजा पूर्व प्रारब्ध के अनुसार उनके शरीर में गलित कुष्ठ हुआ। चक्रवर्ती सम्राट बलयुक्त सब थे पर पूरे शरीर में कुष्ठ ऐसा, और वो पूरा ढक करके जाते सभा में बैठ,
तो कहा गुरुदेव वशिष्ठ जी से कोई उपाय नहीं है, औषधि काम नहीं करती, आप सर्वज्ञ हैं, कोई उपाय है जिससे ये शरीर स्वस्थ हो जाए? हाँ एक उपाय है, पूरा नगर तुम्हारी निंदा करने लगे तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाए। बोले भगवान क्या करूं जिससे निंदा? बोले ऐसा करो, जो तुम्हारे बड़े भ्राता युद्ध में मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए, उनकी जो पत्नी है, तो तुम रात्रि के 8 से 10 बजे तक उनके महल में नित्य जाओ और उन्हें भगवान का पावन चरित्र सुनाओ और बस चले आओ। अब वो वहां जाते, 2 घंटे भगवान की चर्चा सुनाते, फिर प्रणाम करके आ जाते। धीरे धीरे बात फैलने लगी, कितना नीच प्रवृत्ति का है कि मां के समान बड़े भ्राता की बहू को भी नहीं छोड़ा, रोज रात्रि में राजा 8 से 10 बजे तक जा, पूरा नगर निंदा। अब धीरे धीरे हाथ शरीर सबका वो कुष्ठ गायब होता चला गया। अब तो इतनी निंदा उनकी कि जहां से वो निकलते वहां अरे राजा बनने लायक है, ऐसे ऐसे। वशिष्ठ जी का प्रभु अब सहन नहीं होता, बोले सब निकल गया है, बस शांत रहो, चेहरे का रह गया, 2-4 दिन 10 दिन और सह लो, और सहा तो बस चेहरे का भी खत्म, नाक पे केवल रह गया। तो उनका भगवान अभी नाक पे, बोले ये नहीं जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि हम हैं अयोध्या में, हम भी हैं, हम तुम्हारी निंदा करेंगे नहीं, इतना सहना पड़ेगा। समझ लो तुम जिसकी निंदा करते हो उसके पाप अपने ऊपर ले रहे हो, काहे को। तो ये जो जिनकी दुर्गति होनी है, जो अपने जीवन का नाश करने वाले लोग हैं, ये 24 दोष होते हैं। 9वां है निंदा दूसरों की। ये बहुत ही घृणित प्रवृत्ति होती है, ये पराये पापों को अपने ऊपर लेते हैं। जिनकी निंदा करते हैं उनके सारे पाप अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए बचो पर निंदा से। 10वां व्यर्थ में बहुत बोलने का स्वभाव होना। कुछ ऐसे होते हैं स्वभाव के, अगर शुरू हो गए तो हाथ जोड़ के भी कहो कि शांत रहो तो बंद नहीं होंगे, पूरी गैस निकल जाए। और बेमतलब की बात है, ऐसे है बेमतलब की बात है, मतलब कोई उनका अस्तित्व तो नहीं है। पीछे बीती बातें, व्यर्थ की कल्पनात्मक बातें, आगे की कल्पनात्मक बातें, जिनका कोई अस्तित्व नहीं। बचो ऐसे लोगों के संग से। आप अपनी वाणी को तो संभालें ही, ऐसे कुसंग का भी त्याग करें। बहुत बोलने से शक्ति क्षीण होती है, वाणी अपवित्र होती है, समय नष्ट होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है। बोले चले जा। वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ताते मौन रहनो उचित है, जब बोले तो भगवत चर्चा या उसकी समस्या का समाधान, सत्य को जानने, नहीं तो बस राधा राधा राधा, कम बोलो, जरूरत क्या है, उचित उत्तर दे दो, नहीं तो नहीं। हमने देखा है महापुरुषों को। प्रणाम, राधे श्याम, श्री हरिवंश, देखा भी नहीं, उत्तर भी नहीं, मन से कर दिया, उधर देखा भी नहीं, बात कर रहे हैं, नाम चल रहा, चल दिए, आगे घेर के खड़े हो, चल, कोई उत्तर नहीं, कोई उत्तर ही नहीं। पूरे जीवन में देख कोई उत्तर नहीं, न शुभ न अशुभ, न भागवतिक न प्रापंचिक। ताते मौन गहनो उचित। यदि इतनी धैर्य वृत्ति नहीं है तो फिर उचित विचार करके जो आवश्यक बोल दो, अन्यथा नहीं बोलने की जरूरत है। आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में हैं, आपको एक एक श्वास, एक एक सेकंड संभाल कर सत्य सच्चिदानंद प्रभु के चिंतन में लगाना है। पर ये जो दुर्गति को प्राप्त लक्षणों वाले हैं, ये बस व्यर्थ की बातें बोलते रहते हैं। बहुत बोलने से तुम्हारी शक्ति क्षीण होती है। तभी जो बहुत बातें बनाने वाला होता है, वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, एक बार जो हृदय से अनुभव करके बोलो, पूरे विश्व में छा जाएगा। और भला तो आपकी वाणी जाके उसको प्रपंच से निकाल लेगी। ब्रह्म ऋषियों की वाणी ऐसी सामर्थ्यशाली होती, बहुत शांत, निरंतर भगवत चिंतन हो, जो बोले तो हृदय की ग्रंथि को खोले, वो वाणी। जो 4 लोग बैठ करके भगवत विमुख चर्चा करते रहते हैं, बहू बेटी परिवार इनकी उनकी,
ये समय को नष्ट करते हैं, व्यर्थ का समय जाता। ऐसे लोगों के बीच में न बैठना चाहिए न सुनना चाहिए। बस वही देखो, कभी ऐसे लोग जब बैठे हों, उनकी चर्चा हो रही हो, तो वहां एक बार भी राम कृष्ण हरि कोई नाम नहीं होगा, कोई भगवत चर्चा नहीं, बस वही घर द्वार परिवार प्रपंच सब वही चलता रहता है। बचो इस माया के बंधन से, काटो नाम के कीर्तन से, काटो इसे भगवत गुणगान गायन से। ये अपवित्र जिह्वा व्यर्थ का भाषण निंदा पर चर्चा करने न पावे। राधा राधा रा, थका दो इसको। ब्रह्मचर्य नहीं है, संयम नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो आवाज में दम नहीं होगी। के करोगे, आवाज में दम होती है तभी होगी जब आप संयम से चल रहे हो। ऐसे थोड़ी जीवन रखा जाता है। साधु का जीवन दिव्य होता है। ये अन्न और जल से पोषण केवल पार्थिव शरीर का होता है, भगवत चिंतन से पोषण होता है साधु का। कई कई दिन भोजन न मिलने पर कभी ऐसे थोड़ी कि मुंह उदास हुआ हो। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। भगवत मार्ग के पथिक हो, छू जाए तो करंट सा लगे, उसके जीवन का परिवर्तन हो जाए। दृष्टि भर के देख लो तो उसके पापों का नाश कर दो। तुम भगवत पार्षद हो, पर वो सामग्री है तुम्हारे अंदर पर जागृत नहीं कर रहे। ये जो समय को नष्ट करने का स्वभाव बन गया है, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की क्रियाओं, भाई छोड़ो। तुम्हें चुभता नहीं? एक बार नाम छूटता है, तुम्हें जलन नहीं होती? तुम्हें परेशानी महसूस नहीं होती कि हमारा उद्देश्य तो निरंतर नाम जप है, नाम कैसे छूट गया? तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। चलो ना परम व्याकुलते तो केवल व्याकुलते थी ले आओ। तुम्हें यह तो पश्चाताप होना चाहिए कि नाम छूट रहा है, हम व्यर्थ की बात में समय नष्ट कर रहे हैं, नाम छूट रहा है। ये जो परिचर्चा करते रहते हैं, इनका राग द्वेष पुष्ट होता रहता है, और जिसका राग द्वेष पुष्ट होता है दुर्गति पक्की है। 12वां क्रोध, ये बेहोश करके असुर बना देता है। क्रोध वाणी का रंग बदल जाएगा। जहां क्रोध का प्रादुर्भाव हुआ तो रुक्ष वाणी, कठोर वाणी, तीखी वाणी, हृदय को बेदने वाली, समझ जाओ क्रोध आ गया। अशुद्ध भाषा प्रारंभ हो जाएगी, कठोर भाषा होने लगेगी, ऐसी तीक्ष्ण जो हृदय को बेद दे जाकर। और अगर ना संभल पाया तो बुद्धि फिर हिंसा पे उतर जाएगी, मार पीट, जान से मार देना। ये क्रोध बहुत ही घातक वस्तु, ये दुर्गति कराता है, सीखते नरक का द्वार है। कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत, ये त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशन मात्मना। ये आत्मस्वरूप को घोर बंधन प्रदान करने वाले हैं। क्रोध, जब क्रोध आवे तो मौन का आश्रय पक्का लो। अगर वाणी खोल दी आपने तो मानो आग में आपने पेट्रोल डाल दिया, डीजल डाल। वो ऐसी भड़काऊ वस्तु वाणी है, फिर तो नहीं संभल पाओ। मौन, अब अंदर से वो आ रहा है कि बस इसको गाली दो ही, इसको कड़ुआ बोलो ही, बस अंदर राधा 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 राधा, उसकी सुनो मत, शांत हो जाएगा। वहां से चल दो बिल्कुल। अगर कड़ुआ बोले तो इसका दुरुक्ति, क्रोध का बल क्या? दुरुक्ति माने गाली, कड़ुए वचन, कठोर वचन, हृदय को दुख पहुंचाने वाले परुख वचन मत बोलना। अगर भजन सिद्ध करना है, भजन बढ़ाना है, तो जब क्रोध आवे, कड़ुआ बोलने का मन हो, बिल्कुल दांत बांध लो, ऐसे नहीं खोलना, मानो वाणी है ही नहीं हमारे, नहीं बोलेंगे इस समय राधा 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 राधा। ये क्रोध तुम्हारे भजन करने की प्रवृत्ति और भजन के प्रभाव दोनों को ढक देगा, दोनों को रोक देगा। काफी समय तक अगर चतुर खिलाड़ी परमार्थ के हो तो संभाल लोगे तुरंत, नहीं तो फिर वो काफी समय तक भजन का प्रभाव, एक हृदय बार बार वही चिंतन और वैर दृढ़ होने। और जब भजन की याद आएगी तो और द्वेष बढ़ेगा, इसने हमारा भजन रोक दिया, और गुस्सा आएगी, वो बिगाड़ देगा। क्रोध होश खो देता है, जिसके अंदर क्रोध आता है होश खत्म हो जाता है। 13वां हिंसा, मारना, किसी भी जीव को मारना। ये इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, जहां तक शब्द कान में पहुंचे, कि जो लोग ये हिंसा, एक होता है हिंसा करना
और जैसे आप मानसला के पास तो हिंसा में सम्मिलित हो गए, वो हिंसा के समान ही माना जाता है। तो जो आप अभक्ष्य पदार्थ पाते हैं, जीवों की हिंसा होती, जो हमारे लिए निषेध किया गया है, जो हमारे लिए निषेध है, वो बिल्कुल ठीक नहीं। किसी भी जीव के शरीर को पका के खाना मतलब अपना नाश करना, अपने सुकृतों का नाश करना, अपनी आयु को व्यर्थ करना। भूल जाओ कि तुम बलशाली हो, कितने बलशाली हो, काम पर विजय प्राप्त करके दिखाओ, क्रोध पर विजय प्राप्त करके। लोभ मोह मद मत्सर तो तुम्हारे बल को समझे। शरीर बलशाली है, भोग तुम्हें गुलाम बनाए हुए, तुम समझते हो विश्व विजेता है। नहीं नहीं, मानो देह विषयों पर विजय प्राप्त करके भगवदानंद के लिए मिला है, और वो बल मिलता है पवित्र आचरण, पवित्र भोजन और भगवन नाम जप। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, ये भूल भुलैया में मत भटको। तुम अविनाशी अजर अमर शरीर वाले नहीं हो, मरेगा तुम्हारा शरीर, और तुम जो ये पाप आचरण कर रहे हो भोगना पड़ेगा। अभी जो तुम तर्क उपस्थित करते हो कि हम नहीं खाएंगे तो कोई तो खाएगा, इसलिए हम ही खा लेते हैं, तर्क रखता है आत्मा की इच्छा को नहीं दबाना चाहिए। हाँ, अपनी आत्मा में कोई इच्छा ही नहीं होती, मूर्ख हो तुम। आत्मा समझते किसको? अरे आत्मा भगवान का स्वरूप है, इच्छाएं मन है, और इनकी इच्छाओं को नहीं दबाओगे तो परिणाम में जेल, अस्पताल, नर्क पक्का। लिख लो कागज में, मत दबाओ अपनी इच्छाओं को, फिर देखो इच्छाओं का तांडव तुम्हारी दुर्गति ऐसे करेगा कि फिर दबाना क्या है, फिर भूल जाओगे इच्छा करना, ऐसा दंड मिलता है। हिंसा ये महापाप है। कोई भी ग्रंथ, कोई भी पंथ आदेश नहीं करता किसी जीव को कष्ट देने का। आचार्यों की, महापुरुषों की वाणी का अर्थ गलत निकाल करके हम मनमानी आचरण करते हैं, किसी भी महापुरुष के। एक बार काशी से वृंदावन जब आ रहे थे, तो जहां मैं बैठा ला, तो वहां कुछ अन्य धर्मावलंबी बैठे थे, बड़े ही सभ्य, लाल कपड़े हमारे, जटाएं यहां तक, नई अवस्था, सब खड़े हुए, और वो ऐसे बांधे हुए ऐसे थे। तो अनुमान लगाया कि अन्य धर्मावलंबी हैं। तो अब उसी में हमें बैठना था, पूरा बोगी उनसे भरी थे। उनमें था एक अपनी हिंदी भाषा बोलने वाला, तो वो लोग अपनी भाषा बोलते, तो उसने प्रश्न किया कि आप से कुछ बात करना चाहते हैं, जो ये बोलेंगे वो हम आपको बताएंगे, जो आप बोलोगे इनकी भाषा में हम बताएंगे। बोले, पूछ रहे हैं कि आप फकीर हो? तुम कहा वैराग्य मार्ग के पथिक हैं। हाँ। आपको ग्रंथों का ज्ञान है? वह जितना गुरु ने सिखाया है उतना ज्ञान है। तो हमने कहा आपको अपने ग्रंथों का ज्ञान है? कहा। तो हम कहा क्या आपका ग्रंथ आदेश करता है किसी भी जीव को दुख देना? कहा नहीं, उनके वचन थे। कहा हमारे ग्रंथों में तो सबसे बड़ा धर्म माना गया है किसी भी जीव को दुख ना देना, हिंसा ना करना। तो क्या आपका धर्म ऐसा आदेश करता है कि किसी की हिंसा करे, किसी को दुख दे? नहीं, ऐसा नहीं करता। वो बोले, उनकी जो वाणी का सूत्र था वो बोले, और वो हमें उसकी टीका करके हिंदी करके बताया कि ऐसा नहीं है। तो हमने तो कभी पढ़ा नहीं, पर उनके मुख इतना सभ्य बर्ताव, उन फकीरों का इतना सुंदर बर्ताव कि
में मनोरंजन करने वाले, ये कुसंगति है। भगवद विमुखता कुसंगति, बड़ी प्रिय होती कुसंगति। ऐसे पतन के मार्ग में गिरते जाते हैं कुसंग के प्रभाव से। कुसंग से जीवन बिगड़ जाता है। मनुष्य चिरकाल तक नरक यंत्रणा का भोग करता है। कुसंगी पुरुष पाप ही बटोरता रहता है। भजन का अभाव, भगवत विमुक्ता, ये 24वां है। ऐसे लोग कभी भजन नहीं करते। अगर कोई भजन घर का सदस्य करने लगे तो भजन करने नहीं देते। अगर ठाकुर सेवा विराजमान करे तो फेंक देते हैं। हमारे पास तो ऐसे जन कंठी पकड़ के तोड़ देते हैं, ठाकुर जी को उठाकर बाहर फेंक देते हैं और कहा अगर ये सब यहाँ नाटक शुरू किया ना हमारे घर में तो समझ लेना। और जबरदस्ती अभक्ष पदार्थ परोसते हैं। बात बहुत कठिन है, बहुत कठिन है ऐसी जगह भजन कर पाना, क्योंकि इन दोषों से जो युक्त होता है भजन हो ही नहीं सकता। और वो भजन स्वीकार करने नहीं देंगे, जहां तक उनकी पहुंच है नहीं देंगे। ऐसा जीवन व्यर्थ कर देता है भजन विमुखता। कितने करोड़ जन्म तक भटकना पड़ेगा। देखो कितना हिसाब किताब जमा है। भीष्म जी कह रहे 100 जन्म तक देख रहा हूं, कोई वैसा पाप नहीं। एक राजा थे और आगे जन्मों में ऐसे ही जंगल में भ्रमण कर रहे थे तो एक बहुत सा मोटा सीधा साधा सर्प पड़ा था। कुछ सर्प बहुत सीधे होते हैं, जैसे एक लाल रंग का होता है जिसे यहाँ देहात में दुमहा कहते हैं, वो बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल वो किसी को काटता नहीं, कभी कोई आक्रमण नहीं करता। ऐसे कई सर्प होते हैं, बहुत कई होते हैं बहुत खूंखार। वो आराम से पड़ा हुआ था, ऐसे धनुष के उससे ऐसे टांगा, ऐसे फेंका तो बड़े बड़े कांटे बबूल के उसमें ऐसे फंस गया। कितने दिन तक तड़पता हुआ क्योंकि वो मरा फिर। महाराज भीष्म जी को अर्जुन के तीक्ष्ण बाणों की सैया पर 6 महीना पड़ा रहना पड़ा। ये हम लोगों के लिए उपदेश है। सोचो, तुम जो सोचते हो कि हम हिंसा करके मांस खाते हैं, ये सब, ये एक सांप जिसके साथ ऐसा व्यवहार, देखो मानवदेह है ना, तो भीष्म जैसे महापुरुष को वो बमूल के कांटों का तड़प करके प्राण त्याग करना सांप का, और आपका 6 महीने बाणों के से। मांडव्य ऋषि, तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ देना, तो आपकी गुदा में सूली डाल के निकली नहीं, काट दी गई। महाभारत में भगवान व्यासदेव जी ने तो अणिमांडव्य, तुम जो पशुओं की हिंसा करके खाते हो तो तुम्हारे लिए छूट है क्या? मानव देह पशुओं की हिंसा करने के लिए, मांस खाने के लिए नहीं, वो राक्षसों के लिए है, या हिंसक पशु परस्पर उनका आहार है। भगवान से विमुख जन, ये जो 24 लक्षण बताए गए, ये दुर्गति प्राप्त कराने वाले हैं। सावधान होकर इनमें से एक भी न रहने पावे। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है, आपका हृदय जलाएगा और इन दोषों को ऊपर निकालेगा। घबराना नहीं, वो नष्ट होने के लिए निकल रहे हैं। भगवद आश्रित होकर निरंतर नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। जो भी गलत आचरण है, गलत चिंतन है, ये सब सुधर जाएगा। पर आप सुधारना चाहें ना, आप इन दोषों को आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो कैसे मिटेंगे? भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है, जैसे हर इंद्रिय में सामर्थ्य दी, तो उसे गलत मार्ग में न लगा के सही मार्ग में लगाओगे, क्योंकि सही मार्ग में सुख है, शांति है, विश्राम है, आनंद है, प्रसन्नता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।